मॉर्निंग स्टूडेंट, इससे पहले आपको मैंने पिछले पाठ में पढ़ाया था। पाठ 2 वर्ण विचार में रा के विभिन्न रूप और वर्णमाला के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई है। लघुतम का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा। वर्ण के और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जब हम कोई वर्ण का कोई टुकड़ा कर देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, जिसका कोई अर्थ तो नहीं है। तो इसलिए वर्ण भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों अर्थात वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब जो भी हमारे स्वर और व्यंजन किसी वर्ण में आते हैं और उसको अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। अभी बेटा आप आगे देखेंगे, जब हम कोई व्यंजन में स्वर की ध्वनि निकलती है तो उसको हम बिना हलंत के लिखते हैं, लेकिन हम व्यंजन में हलंत लगाते हैं, तभी हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखिए, शब्द और वर्ण विच्छेद। जैसे आपका है भारत। भारत में बड़े आ की मात्रा है और भारत हमारा व्यंजन है, लेकिन इसमें ध्वनि किसकी निकल रही है? आ की। आ हमारा क्या है? स्वर है। बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ भा होगा और नीचे हलंत लगेगा प्लस आ की ध्वनि, और आ की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे बड़ा प्लस रा। रा में व्यंजन है तो हलंत लगाएंगे, प्लस रा में आ की ध्वनि है तो आ लिखेंगे, प्लस ता है तो ता लिखेंगे, व्यंजन है ता हमारा, हलंत लगाएंगे, और आ की ध्वनि आ रही है तो आ लिखेंगे। पूरा हमारा क्या हो जाएगा? शब्द भारत। आया समझ में? अब हम लिखना है छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग। अभी आपने देखा था वर्ण विच्छेद में बड़े आ की मात्रा का प्रयोग। अब छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं बेटा? गा हमारा व्यंजन है तो छोटे ऊ की मात्रा गुलाब शब्द है आपका, तो यहाँ पर ऊ की ध्वनि निकल रही है। फिर प्लस ला। ला हमारा व्यंजन है, हलंत लगाएंगे। ला में आ की मात्रा है, बड़ा बा। बा में हलंत, बा व्यंजन है, और आ हमारा क्या है? ध्वनि निकल रही है बा के साथ, इसलिए गुलाब। अब हम देखेंगे जो हमने चंद बिंदी आपका अनुस्वार और अनुनासिक इससे पहले पढ़ाया था, इसको हम कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। पहला हमारा देखिए आंगन शब्द है, आ में ही हम क्या लगाएंगे? चंद बिंदी। फिर प्लस गा हमारा व्यंजन है, फिर प्लस गा में आ की ध्वनि है आ, फिर प्लस ना हमारा व्यंजन है, ना में आ की ध्वनि है तो आंगन। अब हमारा देखिए बिना मात्रा के शब्द, लेकिन फिर भी हमारे आ की ध्वनि है, स्वर आ की ध्वनि है। बस बा में हलंत प्लस आ और प्लस सा प्लस आ, बाशा बस। अब हम देखिए जब कैसे कोई भी आधा रहता है, जब भी कोई शब्द हमारा वर्ण आधा होता है तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे कहते हैं। पहले हमने आपको बड़े आ की मात्रा बताया, फिर छोटे ऊ की, फिर चंद बिंदी का वर्ण विच्छेद, फिर बिना मात्रा का। अब देखिए छोटे ऊ में ही आधा स्वर में कैसे हम व्यंजन में कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। तो पा में हलन,
फिर आपकी छोटे ऊ की ध्वनि निकली प्लस सा। यहाँ हम आधा कोई भी चीज नहीं रखते हैं। सा में जब हम पूरा कर देंगे तो हमें स्वर की ध्वनि की जरूरत नहीं होती। ये आपका एक ध्यान रखने की चीज है बेटा। जब आप भी आधा स्वर हम लिखते हैं तो उसमें हमें स्वर की ध्वनि की जरूरत नहीं होती, उसको हम नहीं लगाते हैं। फिर ता में हलन, आ की ध्वनि आ रही है। फिर का में हलन, फिर आ की ध्वनि आ रही है। फिर से जानने वाली बात है कि जो भी शब्द हमारा हाफ है, आधा सा है, तो इसमें हम ध्वनि स्वर का प्रयोग नहीं, स्वर की ध्वनि का प्रयोग नहीं करते, उसको हम पूरा लिखते हैं। खेल, अब एक की मात्रा देखिए, ख हलंत है, इसमें ए हमारा क्या है, आपको मैंने पहले बताया था कि इसको हम लघु स्वर में, हृस्वर में नहीं रखते क्योंकि ई और ए से ई ध्वनि से बना है, लेकिन इसको लिखने के लिए हम स्वर का प्रयोग करते हैं, स्वर में रखते हैं। तो खा में ए की ध्वनि निकल रही है, ए प्लस ला में आ की ध्वनि निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शब्द खेल। क्या देखिए बेटा, सबसे अब आपने वर्ण विच्छेद सीखा, लेकिन जब कभी कोई व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन के विच्छेद में कभी कभी आ जाते हैं तो आप सोचते हो कि इसको कैसे करें, तो ये भी तरीका, ये सब चीजें बेटा ध्यान देने की बातें हैं। देखिए, छा हमारा संयुक्त व्यंजन था, तो परीक्षा, तो पा हलन प्लस आ प्लस रा के बाद बड़ी की मात्रा है प्लस बड़ी, और हमारा छा शब्द किससे बना था संयुक्त व्यंजन, का और सा से, षटकोण से, का प्लस सा षटकोण से। उसके बाद क्या लिखेंगे, छा में आ की मात्रा है तो यहाँ आ लिख देंगे। तो हमको छा जो संयुक्त व्यंजन किसके द्वारा बना है, ये चीज हम वर्ण विच्छेद में दिखाते हैं, इसको दर्शाते हैं। अब है हमारा देखिए उसी तरह पवित्र, पा में हलंत, आ हमारी ध्वनि है, प्लस वा प्लस छोटी की मात्रा है, फिर ता में ता और रा हमारे से क्या बना था, संयुक्त व्यंजन का त्रा बना था। ता और रा का क्या बना था, त्रा बना था, और इसमें किसकी ध्वनि आ रही, त्रा में आ की ध्वनि आ रही है। तो अब देखिए ज्ञा किससे बना था बेटा, जा और इया से, तो ज्ञा शब्द यहाँ पर हमारा आ रहा है, वा हलन प्लस छोटी ई, और जहां भी जो शब्द आता है उसका प्रयोग देखिए, छा यहाँ पे आया तो यहाँ का और सा करते हैं, त्रा यहाँ पे आया तो यहाँ ता और रा करते हैं। अब हमारा विज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी बीच में आ रहा है ना, तो वा में छोटी की मात्रा, तो पहले वा व्यंजन, ई की ध्वनि है, फिर प्लस जा और प्लस इया, तो विज्ञान, फिर आ की मात्रा, विज्ञान, ना में आ की ध्वनि है। अब है हमारा श्रा, देखिए विश्राम, श्रा भी बीच में आया विज्ञान की तरह, तो वा में छोटी की मात्रा है, ई प्लस शा सलजम का प्लस रा, सा और रा मिला के श्रा बना था बेटा। फिर आ की मात्रा है, फिर माँ, फिर आ। जैसा कि हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था कि छा का और सा से बना है, त्रा ता और रा से बना है, ज्ञा जा और इया से बना है, श्रा शा और रा से बना है, उसी प्रकार वर्ण विच्छेद किया जा सकता है। कुछ ऐसे व्यंजन जो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जब कभी द्वित व्यंजन, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर होता है कि जो हाफ शब्द, अभी जैसे आपको मैंने बताया था, तो जैसे हड्डी, पक्का, पत्ता, अब डा इसमें आधा है तो यहाँ पे क्या होगा, हा में आ की ध्वनि है, फिर डा में फिर ध्वनि
नहीं लिखते हैं। दोनों शब्दों को जैसा पिछले में मैंने बताया आपको डा लिख देते हैं, फिर बड़ी की मात्रा कहा जाता है। जब उसी तरह है हमारा पक्का, पा प्लस आ, फिर का पूरा प्रयोग किया है और का में आ की मात्रा है तो यहाँ आ लिख देंगे। पत्ता, फिर यहाँ पर शो करेंगे पा प्लस आ, फिर पूरा ता हलन, पा में हलन प्लस ता में हलन, फिर बड़ा आ। यह एक जैसे व्यंजन वर्णों के मेल को द्वित व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे व्यंजन होते हैं तो इस मेल को हम द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे गन्ना, पक्का, बच्चा आदि। बच्चों, अब हम पुनः बात करेंगे कि इस पाठ में हमने क्या जाना। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बेटा अब तक तो जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझाने के लिए पढ़ाया, लेकिन ये जो हम आप पूरा फिर से बात कर रहे हैं, पुनः बात कर रहे हैं, ये ध्यान देने और याद करने की चीजें हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। छोटे आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जितने भी स्वर हमने 11 पढ़े हैं, जिसमें छोटे आ को छोड़कर सभी की मात्राएं का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। एक व्यंजन में एक बार में एक ही मात्रा लगती है। रा अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से पूर्ण रूप और चिन्ह रूप में लिखा जाता है। रा अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से पूर्ण रूप और चिन्ह रूप में लिखा जाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वर, व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में जो हम लिखते हैं कोई शब्द, उसको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, जो भी हमने आपको रा के विभिन्न रूपों के बारे में कल बताया था, जो उसमें आपको ये होमवर्क रफ कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए लिखना है। रा के सभी रूप का प्रयोग करते हुए निम्न शब्दों को रफ कॉपी में लिखो। ट्रक, सूर्य, समुद्र, धर्म, भ्रम, क्रम, ड्रम। किसमें कौन सी रा का प्रयोग मात्रा का, कौन से रा का रेफ का या पदेन का, कौन सी मात्रा का कहाँ प्रयोग होगा, इसको लिख करके रफ कॉपी में प्रयोग करना है, आपको प्रैक्टिस करना है।